भी है स्वयंसेवक, वो राष्ट्र हित के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। सर, आरएसएस की स्थापना करने वाले मुख्य लोग कौन-कौन थे? पार्षद जी। और आइए प्रसाद पार्षद जी के बारे में जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं आप सबको पहले नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नवरात्र की और हिंदू भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो और माता रानी सबका, हमारे क्षेत्रवासियों का, हमारा और आपका सबका कल्याण करे, सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। मेरा नाम है कमलेश सिंह, विद्यावती तृतीय का मैं पार्षद रहा हूँ। इसमें कार्यकाल समाप्त हो चुका है, आगामी चुनाव आने वाले हैं। हमारा वार्ड विद्यावती तृतीय है। आपका सर ये कार्यकाल कैसा संपन्न हुआ, कैसा पूर्ण हुआ? माता रानी की कृपा से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से बहुत अच्छा ये कार्यकाल हमारा हुआ है। कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं कोई शिकायत नहीं है और बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। आप सर बीजेपी से पार्षद हैं सर। मैं जब चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय लड़ा था और मैं पहले भी पार्टी में था, लेकिन चुनाव निर्दलीय लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद भी मैं पार्टी में ही हूँ। पार्टी के निर्देशानुसार ही कार्य करता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे महापौर जी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनके विचार बहुत अच्छे हैं। इस वजह से मैं इनके साथ हूँ और मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार मैं चलता हूँ। सर जैसे कि आजकल देख रहे हैं नगर निगम से लोग थोड़ा सा उत्पीड़ित होते रहते हैं। कहीं गाय पकड़ नगर निगम, अभी एक मामला आया था कि नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि हम सिर्फ गायों को पकड़ेंगे, सांडों को पकड़ने का हमें कोई प्रावधान नहीं है। क्या सर ऐसा सत्य है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादा तो सार पकड़ने का ही कहा गया है कि सार पकड़ के, क्योंकि सार आदमी कोई रखता नहीं। सार रोड पे घूमते रहते, जिनके कारण एक्सीडेंट होते हैं, जनहानि होती है। और गाय तो आदमी पाल रखता है तो उससे काफी दूध का भी व्यापार करता है, दूध खाता पीता है। गाय तो पालतू जानवर है। सार ही बाहरी चलते जिनकी वजह से दिक्कत होती है, तो सार को ही पकड़ना है। जो गाय आवारा भी घूम रही है तो उनको भी पकड़ लेते, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो उन्हें भी पकड़ लेते हैं। तो सर अभी आप अगली बार भी पार्षद जी का इलेक्शन लड़ेंगे? अगर हमें भारतीय जनता पार्टी कहती है, आदेश करती है कि चुनाव लड़िए, तो उनके निर्देशानुसार मैं चुनाव लड़ूंगा। सर हमारे साथ जो सर मौजूद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जी हैं और इनकी एरिया में जो है लोग काफी खुश होंगे, संपन्न होंगे, तभी जो है इनको अच्छे तरीके से जिताया गया है। और इस आप अपनी जनता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं अपने क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर पार्षद बनाया और 5 साल मेरे कार्य करने में सहयोग किया, हमें दिशा निर्देश दिया। जैसे जैसे उन लोगों को दिशा निर्देश रहा, सहयोग किया, उसी हिसाब से मैंने कार्य किया। ये क्षेत्रवासियों का बल है जो हम 5 वर्ष कार्यकाल ठीक से निभा पाए। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को। कहीं ना कहीं सर आपके साथ समस्याएं भी आती होंगी। हाँ, समस्याएँ बहुत आती। पहले जब मैं पार्षद बना हूँ तो बहुत समस्याएँ थी। सीवर की, सफाई की, पेयजल की, वो काफ़ी हद तक सुधर गए हैं और उसमें अब नगर निगम का भी सहयोग रहा है, जिसके कारण ये हम सब कर पाए हैं। काफ़ी हद तक सुधार आ गया है। अच्छा, जैसे कि हमारे देश में अभी अधिकतर लोगों को पता है कि जो है 9 वर्ष सिर्फ 1 जनवरी को ही होता है, बट अपने यहाँ संवत जो है कई मार्च से स्टार्ट हुआ था। नहीं, ये जो जनवरी में मनाते हैं लोग, मैं तो नहीं मनाता हूँ, क्योंकि जनवरी में जो नया वर्ष मनाते हैं ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने जो तिथि बनाई है केवल तारीख है उनके पास, वो अपने हिसाब से बना के चले गए। इनका देखिए कभी भी ये जो इनकी तारीख है वो अपने जो हिंदू नववर्ष है उसके तारीख से अलग रहती है। कभी इनका जनवरी जो है उसमें पड़ जाता है पूस में, कभी जो है माघ में। लेकिन अपना अपनी त्योहार देखिए, वो एग्जैक्ट जिस समय पढ़ते हैं हमेशा से उसी समय चले आ रहे, क्योंकि जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया इसको, तो वो सूर्य और चंद्रमा किस हिसाब से कितनी गति से और कहाँ पहुंचते, उनकी किरणें किस तरीके से पृथ्वी पे आती है
और उनकी जो किरणें आती है उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है, उसके हिसाब से उन्होंने तिथि और सब मुहूर्त बनाया है। तो इस वजह से हमारा तो हिंदू पर्व चैत से ही शुरू होता है, नववर्ष शुरू होता है और हमने नववर्ष चैत्र में ही नवरात्र से ही मैंने मनाया है। और मैं सभी से मैं निवेदन भी करूंगा अपने भारतीय लोगों से कि वो जनवरी का न मना करके नववर्ष और नववर्ष चैत्र में ही नवरात्र को ही मनाएं। जैसे वो तिथि के हिसाब से ही पड़ते हैं और अदरवाइज जो पर्व होते हैं वो तारीखों के हिसाब से होते हैं। लेकिन अभी तक हमारे जो जनता है उसे तिथि के नाम पे जीरो मतलब धीरे-धीरे भूली जा रही है और कोई उस पे संज्ञान नहीं लेता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं ऐसा अब संज्ञान लिया जा रहा, हम तो स्वयं सेवक भी हैं। आरएसएस को लोग कहते कुछ भी, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं वो भारतीय पर्व के हिसाब से चलते हैं, भारतीय तिथि के हिसाब से चलते हैं। वो कभी भी अंग्रेजी तारीख से नहीं चलते हैं। हम लोग स्वयं सेवक हैं और स्वयं सेवक हमेशा भारतीय तिथि के हिसाब से पर्व मनाते हैं। तो सर जो आप आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस की स्थापना सर कब हुई थी? 1925 इसकी स्थापना अभी सर 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और जो आरएसएस ने किया है, आरएसएस की वजह से अपना देश आजाद हुआ। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है कि 100 साल पूरे वर्ष करने जा रही है अभी 2025 में। और विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं जो इतनी बड़ी संस्था हो और कोई भी संस्था 100 वर्ष नहीं पूरे कर पाई है। और सभी संस्थाओं में अध्यक्ष महामंत्री सब चुने जाते हैं। ये हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता, कोई उपाध्यक्ष नहीं होता है। इसमें गुरु मानते हैं केवल भगवा ध्वज को, पताका को, उसी के हिसाब और उसी हिसाब से चलते हैं। और ये 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ये संस्था जो भी कार्य करती है इसका उल्लेख कहीं नहीं करती। आप कहीं भी देखिए आरएसएस का कहीं होर्डिंग बैनर नहीं लगा होगा, कभी कोई कहेगा नहीं कि मैंने ये काम कर दिया है। लेकिन आरएसएस जो काम किया है वो सराहनीय योग्य है, क्योंकि जहाँ इंटीरियर एरिया में जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ अस्पताल नहीं है और जहाँ दैवीय आपदा आती है, सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचते हैं और राहत कार्य करते हैं और वो सबका सहयोग करते हैं। कहीं भी आप कहीं भी देख लिए, अभी उत्तराखंड में जब हुआ था तो वहाँ पहले आरएसएस के लोग पहुंचे थे, बचाव राहत कार्य शुरू किया था। हाँ, जब अभी आई थी आफत, वो बाढ़ आ गई थी अचानक, तो आरएसएस के लोग तुरंत पहुंचे थे। आरएसएस के जो भी है स्वयं सेवक, वो राष्ट्र हित के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। सर आरएसएस की स्थापना करने वाले मुख्य लोग कौन-कौन थे? मुख्य लोग डॉक्टर हेगड़े थे। उन्होंने वो महाराष्ट्र नागपुर के हैं और उन्होंने बचपन से ही उन्होंने इसके लिए देखा कि अपने देश में अंग्रेजों ने जो अत्याचार मचा रखा था। स्कूल में जब वो गए तो अंग्रेजों का जो लड्डू मिला, उन्होंने लड्डू नहीं खाया। उसी समय उनको घृणा हो गई अंग्रेजों से और लड्डू फेंक दिया और उन्होंने मन में ये सोच लिया कि हम भारतीय हैं और भारतवर्ष को इन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराएंगे और हम भारतीय हैं, भारतीय अपना भारत देश बनाएंगे। तो उन्होंने बीड़ा उठाया, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी भारतवर्ष के लिए, राष्ट्र के लिए। बहुत बड़ी बात है। उनको हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं डॉक्टर हेडगेवार जी को। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर ये संस्था चल रही है, ये संगठन उन्हीं के बताए हुए रास्ते से काम करती आ रही है। जहाँ तक हम लोगों ने आरएसएस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा और मैं पार्षद जी को इस बात पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है आरएसएस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। जय हिंद दोस्तों।